हेलो बच्चों, बीसीआई क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। जैसा कि कल वीडियो बनाते समय कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, इसलिए वहीं पे टॉपिक रुक गई। आज के क्लासेस में हम बताएंगे आपको विलेन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जैसा कि हमने उस दिन कल चर्चा कर रहे थे, तो अभी देखिए विलेन के प्रकार। पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। विलेय एवं विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन के प्रकार। भौतिक अवस्था ये क्या होता है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो भी जान जाए, जिसको पता है और अच्छी बात है। भौतिक अवस्था क्या होता है, तो भौतिक अवस्था का मतलब आप लोग जानते होंगे, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि पदार्थ की अवस्था के बारे में। वहां पे पदार्थ की भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे आप लोग। भौतिक अवस्था में क्या होता है कि भौतिक अवस्था ऐसी चीज होती है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको छू के अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप लोहा है, अगर लोहा को आप टच करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हाँ ये लोहा है। पानी को टच करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लिक्विड टाइप है, इसलिए इसको ठोस कहते हैं, इसको द्रव कहते हैं। हवा को आप अनुभव कर लेंगे, वहां गैस में आ जाएगा। तो ये भौतिक अवस्था होती है। तो इन्हीं भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन के जो प्रकार होंगे वो हम देखेंगे। तो हमने बताया था जैसा कि विलेन दो घटकों से मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक। तो बच्चों विलेय, सॉल्यूट को अगर हम भौतिक अवस्था में रखें तो सॉल्यूट आपका भी ठोस हो सकता है, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। तो विलेय आपके ठोस, द्रव, गैस तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। इस तरह विलायक भी आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। अब देखिए, अब ठोस को ठोस में मिलाएंगे, मतलब विलेय आपका ठोस, विलायक भी ठोस होगा। तो ठोस को ठोस में मिलाकर एक प्रकार का विलेन बना देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको पीतल, ये मिश्र धातु का एग्जांपल है। पीतल को मिश्र धातु का एग्जांपल माना जाता है, ठीक है। तो पीतल क्या है आपका, एक ठोस प्रकार का विलेन है, ठीक है, जिसमें विलेय भी ठोस अवस्था में होता है और विलायक भी ठोस अवस्था में होता है। इसलिए पीतल को हम ठोस विलेन कहते हैं, पीतल को ठोस विलेन कहा जाता है, ठीक है। ठोस विलेन के कैटेगरी में रखते हैं इसको। तो चलिए, एक प्रकार का विलेन हुआ। दूसरा विलेन क्या होगा, जब ठोस को हम द्रव में मिलाएंगे। दूसरा क्या होगा, ठोस को द्रव में मिलाया जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, कल बताए थे, चीनी को पानी मिलाया। तो चीनी आपका ठोस होता है, चीनी को आप हाथ में उठा सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। पानी होता है आपका द्रव अवस्था में होता है। तो देखिए, ये ठोस हो गया, ये द्रव हो गया। तो चीनी पानी का विलेन आपका ठोस द्रव प्रकार का विलेन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको मिलेगा ठोस गैस, मतलब ठोस की कण को, मतलब ठोस को गैस में मिलाएंगे। तो ठोस को गैस में मिलाएंगे तो ये भी एक प्रकार का आपका विलेन हो जाएगा। ठोस को गैस में मिलाएंगे तो ये भी आपका एक प्रकार का विलेन बन जाएगा। ऐसे विलेन को हम जो है ठोस गैस विलेन कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, इसका उदाहरण में आयोडीन ले लीजिए, आयोडीन या फिर कपूर, ठीक है। आयोडीन, कपूर एक प्रकार का उदाहरण है ठोस और गैस का। कपूर को आप लेंगे तो ठोस अवस्था में रहता है, उसको आप खुले में छोड़ दीजिए, गैस बन के उड़ जाएगा, तो वो आपका ठोस गैस हो गया। तो तीन प्रकार का हुआ। इस प्रकार तीन और अन्य प्रकार का, जब द्रव को ठोस में मिलाएंगे। तो इस तरह द्रव को द्रव में मिलाएंगे, द्रव को गैस में मिलाएंगे, तीन ये हुआ। फिर इस तरह गैस को ठोस में मिलाएंगे, गैस को द्रव में मिलाएंगे और गैस को गैस में मिलाएंगे। टोटल तीन इससे, तीन इससे, तीन इससे। तो अब कुल मिलाकर विलेन कुल कितने प्रकार के होंगे? कुल विलेन हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेन कुल टोटल 9 प्रकार से बनाया जा सकता है। विलेन कितने प्रकार से तैयार किया सकता है? 9 प्रकार से। तो अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि विलेन के 9 प्रकार कैसे होते हैं विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो मैंने आपको बता दिया कि विलेय विलायक को ठोस द्रव गैस के कैटेगरी में रखेंगे और उनको आपस में मिलाएंगे तो विलेन कुल 9 प्रकार से
बनता है। ठीक है, अब इस विलयन में जो है हम आपको कुछ बातें बताएंगे विलयन की अवस्था के बारे में। हम कैसे जानेंगे कि विलयन की कौन सी अवस्था आ रही है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि जो विलेय होता है, विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन तैयार होता है। चलिए ठीक है, तो विलेय का भौतिक अवस्था कुछ भी हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे फिर गैस हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अगर विलयन की भौतिक अवस्था देखना है तो हमें किसका देखना पड़ेगा, विलायक की भौतिक अवस्था देखनी पड़ेगी। बच्चों अगर हम विलायक को द्रव में रखेंगे तो विलयन भी हमें द्रव में मिलेगा। विलायक हमारा ठोस में है तो विलयन भी हमें ठोस में दिखाई देगा। विलायक गैस में है तो विलयन भी गैस में दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि जो चीज अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। अब भाई विलयन बनाना है तो जो अधिक मात्रा में होगी वही हमें दिखाई देगा। तो विलयन अगर हमें बनाना है तो विलयन तो हमें बनाना है, कब बनाना है, जब विलायक हमारे पास अधिक होगा, और जब विलायक अधिक होगा तो उसी की अवस्था में विलयन की भी अवस्था दिखाई देगी। इसलिए ये आपका हो गया, विलयन की भौतिक अवस्था देखना है तो आप विलायक की भौतिक अवस्था देख लीजिए। जैसे आप कह सकते हैं कि ठीक है, चीनी और पानी का उदाहरण ही समझ लेते हैं। तो चीनी जो था आपका, ये देखिए ठोस में था, चीनी ठोस में था, और जो पानी है ये आपका द्रव में है। तो जो विलयन हम बनाते हैं चीनी पानी का, ये समांगी मिश्रण जो तैयार करते हैं, ये किस अवस्था में हमें दिखाई देता है? क्या ठोस में दिखाई देता है? क्या इसके जैसा ठोस में आप उस विलयन को आप उठा सकते हैं हाथ में? नहीं, वो द्रव में भी दिखाई देता है। इसलिए जो विलयन की जो अवस्था होगी वो विलायक की अवस्था के समान होगी। ठीक है, तो आपको आई होप आप लोगों को ये पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण के जरिए आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना होगा। आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि यह किस प्रकार का विलयन है। आपसे परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न में, आर्टिकल टाइप क्वेश्चन में आते हैं ये, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल पूछा था एयर, हवा किस प्रकार का विलयन है, हवा किस प्रकार का विलयन है, तो आप कहेंगे हवा गैस प्रकार का विलयन है। कैसे? क्योंकि हवा में कई गैसों का मिश्रण है, उसमें केवल गैसों को ही मिलाया गया है, केवल गैसों को मिलाया गया है, इसलिए ये गैस प्रकार का विलयन है। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल पूछा था आयोडीन या फिर आपसे कपूर पूछ सकता है, कैम्फर, ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो आप कहेंगे आयोडीन कपूर। देखिए आयोडीन कपूर की अगर बात करना है तो आप कहोगे तो ठोस अवस्था में दिखाई देता है, तो ये ठोस होना चाहिए, ये विलयन ठोस होना चाहिए। नहीं, ठोस अवस्था में दिखाई देता है। जरा आप उसको कुछ टाइम तक लिए रहिए, या जो है बिना मतलब बंद डब्बे में, या देखिए जब भी कपूर उपूर रखते हैं तो उसको बंद डब्बे में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि वह उड़ ना जाए, वह वेपर के रूप में बाहर नहीं चला जाए। तो जो हम इसका लास्ट स्टेज देखते हैं, किसी विलयन का अगर लास्ट स्टेज देख लेते हैं, क्योंकि किस अवस्था में है उसी अवस्था में उसको मान लेते हैं। तो आयोडीन कपूर जो आपको ठोस दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई दे रहा है वो विलय हो जाएगा, जो दिखाई देता है वो विलय हो जाता है। और जो लास्ट में हमें अंतिम में दिखाई देता है, मतलब उड़ने के बाद क्या दिखाई दिया था, गैस दिखाई दिया था, तो ये आपका विलायक हुआ। ठीक है, तो यहां पे जो आयोडीन होगा वो किस प्रकार का उदाहरण है, ठोस का गैस में प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए, इस तरह कुछ विलयन के उदाहरण है, ये विलयन के टाइप्स हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।